हेलो स्टूडेंट्स, डेल्टा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिकल कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स लेकर आया हूँ। ये वीडियो 9th के उन बच्चों को काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा जो बच्चे किसी काम से बिजी रहने के कारण कम पढ़ाई कर पाते हैं या पढ़ाई में कम रुझान होने के कारण वो सेल्फ स्टडी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। उनका बेसिक नॉलेज भी वीक होता है, कंसेप्ट भी वीक होता है। फिर उनको इस एग्ज़ाम में, चाहे वो यूटी हो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, एनुअल एग्जाम्स हो, उन्हें मैथमेटिकल प्रॉब्लम में बहुत परेशानी होती है। मैथ्स के पेपर में उनको बहुत दिक्कत होती है। वो इस बात के लिए काफ़ी नर्वस रहते हैं कि हम मैथ्स के पेपर कैसे क्रैक करेंगे। तो मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो 9th क्लास के हर चैप्टर के ऐसे कंसेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस को टच करेगा जो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन सीख लेने के बाद मुझे उम्मीद है कि उनका एग्ज़ाम्स अच्छा होगा, वो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। आइए समझते हैं, देखते हैं। मैंने लिखा है #BYTDCS, जो डेल्टा क्लासेस के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम्स फेवरेबल क्वेश्चंस, है ना। मैथ्स चैप्टर 1, चैप्टर नंबर सिस्टम, ये 9th के विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली 9th के बच्चों के लिए है। 9th क्लास के बच्चे इसे समझ सकते हैं और समझकर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में रियल नंबर को लिया है और हमने बताया है क्या है रियल नंबर। आपने बोला रियल नंबर इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ द नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा डिफरेंट है, रियल नंबर में काउंट नहीं किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना कंसेप्ट है जो कि आप सीबीएसई में 11th क्लास में सीखने को है इसके बारे में। तो अभी हम इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं जा रहे हैं। हमने बताया कि रियल नंबर ये सारे नंबर को इंक्लूड करते हैं। अब आप समझते हैं कैसे। रियल नंबर, एक्चुअली रियल नंबर को फर्स्ट लुक में इस रूप में देखते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। फर्स्ट लुक में हम इस रूप में देखते हैं रियल नंबर्स को। सबसे पहले कैटेगरी में बांटे तो हम इसी कैटेगरी में लेकर जाते हैं, क्या क्या, रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल को सही ढंग से समझने के लिए आइए, रैशनल नंबर्स। आपने कहा क्या है रैशनल नंबर? इट इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। रैशनल नंबर ये सारे नंबर को इंक्लूड करता है ना। ये सारे नंबर को इंक्लूड करता है। कौन कौन? नेचुरल नंबर, और कौन सा है? होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, है ना। रैशनल नंबर इस सबको इंक्लूड करता है। अब आती है बात, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हम इसे एक्सप्रेस करते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, एक्सप्रेस्ड एज P अपॉन Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। फिर आपने लिखा इट कैन बी आइदर, ये दो फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, टर्मिनेटिंग या और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये कैसे जाने? देखिए, आपने 1/2 को टर्मिनेटिंग कहा, क्यों? क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करने पर ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा, जो 0.5 के रूप में लिखेंगे। इसे आपने 1/3 को नॉन टर्मिनेटिंग कहा, क्यों कहा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहा, क्यों कहा? क्योंकि अगर 1 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3333 ये कंटिन्यू रहेगा। आप
जितना मर्जी उतना बार आप इसे डिवाइड करते रहें, हमेशा आपको 3 ही मिलेगा। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, बट ये रिपीटिंग है। डेसिमल में ये टर्मिनेट तो हो जाते हैं बट रिपीट होते रहते हैं। तो हम बोलते हैं कि रैशनल नंबर को दो फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अब हम इस डिटेल में जाते हैं, जो कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे जानते हैं कि नेचुरल होल ये सब क्या होते हैं। फिर भी मैं जितने पार्ट्स, जितने चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितने चीज़ें की चर्चा मैं कर रहा हूँ, उन सभी को मैं आपको बताऊंगा, उन सभी को बताऊंगा मैं कि ये है क्या। अगर आपको आता है बहुत अच्छा, नहीं आता है तो एक बार दोबारा सीख लेंगे। तो हम इसे फिर से इसको इन सबको बताता हूँ। अब हम इन सबको आपको बताता हूँ क्या है कैसे। हमने देखा जब रैशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया, रैशनल नंबर के बारे में, तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स, है ना। सबसे पहले तो आपने कहा कि इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें क्यू कभी भी जीरो नहीं हो। आप एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में 1/2, 1/3, 2/5 है ना। लेकिन ऐसा क्यों कहा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों कहा? देखिए, अगर 0/1 है, 0/2 है, 0/3 है, तो ये सारे के सारे रेशनल हो सकते हैं क्योंकि 0 में है ना। इस फॉर्म में लिख दिया आपने, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म को बताता है, ये पी अपॉन क्यू को बताता है, इसमें पी अपॉन क्यू को बताता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है ना। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अपॉन में कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, है ना, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी नंबर आ सकते हैं आपके, है ना, अपॉन में, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी आ सकता है क्यों। बट अगर हम इसे 1/0, 2/0, 3/0, तो मालूम है ये नॉट डिफाइंड देगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए कहा जाता है कि क्यों, तब ये रैशनल नहीं होता है, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, रैशनल नंबर नहीं, है ना। जीरो से हम किसी भी क्वांटिटी को या नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो नॉट डिफाइंड देता है। तो आपने कहा कि रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के रूप में क्यों लिखते हैं, आपको पता चल गया होगा। अब समझते हैं कि रैशनल नंबर को हमने कहा ये इंक्लूड करता है नेचुरल नंबर को भी। हाँ, करता है। आप लिखते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे तो एग्जाम्पल सबको पता होता है नेचुरल नंबर्स को, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिसको डेफिनेशन भी नहीं पता है। तो मैं बता दूं कि काउंटिंग नंबर को आप नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिसे हम काउंट करते हैं। जैसे आप काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये सब नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू कर कर, है ना, नेचुरल नंबर है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये काउंटिंग नंबर्स, जहाँ से हम काउंट करते हैं, वो नेचुरल नंबर है। अब सवाल है कि अगर ये नेचुरल नंबर है तो ये रेशनल कैसे होगा, वाई नेचुरल नंबर कॉल्ड रैशनल ऑल्सो। रैशनल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, है ना। तो आप देखिए, आपने लिखा 1, 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं। आपने लिखा 2, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, है ना। ये सारे किस फॉर्म में आ रहे हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। इसलिए हम नेचुरल नंबर को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं, है ना। अब आपको बताते हैं हम, जब आप नेचुरल जान गए, होल नंबर भी आप जानते हैं। होल नंबर्स क्या होता है ना। नेचुरल नंबर स्टार्ट विद जीरो, है ना। आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट,
तो इसे छोड़कर ये सारे तो नेचुरल नंबर है और ये जीरो है। अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, ये जीरो है, जीरो से शुरू करते हैं नंबर, तो ये सारा के सारा जो होते हैं ये होल नंबर्स होते हैं। क्या है ये? होल नंबर। क्या है? होल नंबर क्या हो गया? तो आप बोलते हैं कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो एंड स्टार्ट विद जीरो बोल सकते हैं, स्टार्ट विद जीरो, इसे आप होल नंबर कहते हैं। तो क्या होल नंबर भी रैशनल है? हाँ जी है, क्योंकि जब भी अभी मैंने बताया था इस एग्जाम्पल में कि जीरो को भी जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, वन को वन अपॉन वन लिख सकते हैं, टू को टू अपॉन वन लिख सकते हैं, थ्री को तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, है ना। तो आपने देखा क्यू तो यहाँ जीरो है नहीं, ये सारे के सारे रैशनल भी है, ये सारे क्या है? रैशनल है। तो इसीलिए हमने कहा था कि रैशनल नंबर नेचुरल और होल नंबर को भी इंक्लूड करता है। ध्यान रखें, रैशनल नंबर होल नंबर को भी इंक्लूड करता है ना, नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड करता है ना। तो इसके अलावा मैंने बोला कि प्राइम नंबर्स इसी का हिस्सा है, आप इसमें भी समझ सकते हैं। प्राइम नंबर इसी का हिस्सा है, नेचुरल का ही एक हिस्सा हो सकता है प्राइम नंबर, होल नंबर का ही हिस्सा हो सकता है, नेचुरल नंबर का हिस्सा हो सकता है। जैसे आप जानना चाहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स के बारे में आपको डेफिनेशन पता है? लिखते हैं कि द नंबर्स डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होता हो, जो नंबर अपने आप से डिवाइड होता हो, उसे आप प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स भी भरे पड़े हैं, आपने जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर्स है ना। जिसमें ये जो देख रहे हैं आप 2, ये इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम, इवन भी है अप्राइम भी है। आपने इवन प्राइम नंबर कहा तो हम इवन नंबर को भी चर्चा करेंगे, बट इवन ये इवन प्राइम नंबर इसलिए है, क्यों? क्योंकि ये इवन इसलिए है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है, उसके बारे में भी आप जानते हैं। अगर आपको बोलते हैं इवन नंबर क्या होता है ना, इवन नंबर बोलते हैं कि नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं 2, 4, 6 डॉट डॉट, इसके जनरल फॉर्म क्या होता है? जीएफ जनरल फॉर्म होता है 2 है, जिसमें एन किससे बिलोंग करता है? एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, यानी एन की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी रखेंगे, 1 रखा तो 2, 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 6, ये सारे के सारे इवन नंबर डिविजिबल बाई 2, है ना। इसका जनरल फॉर्म ये होता है 2 है। उसी तरह जब ऑड नंबर की आप चर्चा करते हैं, ऑड नंबर की आप जब चर्चा करते हैं, तो ऑड नंबर क्या है? सेम, द नेचुरल नंबर्स not exactly divisible by 2, not divisible by 2 exactly, not divisible by 2 exact, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, कंप्लीटली भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे आप बोलते हैं वो 3, 1, ये 2 से डिवाइड करने पर हमें मतलब होल नंबर नहीं देगा, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, है ना। 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे ऑड नंबर है ना।
और ऑड नंबर का जो जीएफ जनरल फॉर्म होता है वो होता है 2n+1। ऐसे तो और भी फॉर्म होते हैं बट 2n+1, यहाँ भी n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 आएगा, है ना। और उसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस इसमें रखेंगे, है ना। 2 2 जा 4 प्लस 4 5 देगा। ये सारे के सारे इवेंट नंबर ऐसे नेचुरल ऑड नंबर्स होते हैं। ये ऑड नंबर्स और इवेंट नंबर्स, ऑड नंबर और इवेंट नंबर्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये रेशनल नंबर के ही पार्ट हैं। अगर हम बोले कि क्या ऑड नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्यों? जितने भी ऑड नंबर्स हैं आप देख सकते हैं, जितने भी ऑड नंबर हैं, जैसे आपने लिखा 3, 3 को अपॉन में 1 लिख सकते हैं, लिखा 5, 5 के अपॉन में 1, 7 है अपॉन में 1, यानी इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल है। इसे आप मना नहीं कर सकते, ये रैशनल है। इवेंट नंबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। क्यों? जितने भी इवेंट नंबर्स आपको दिख रहा है, सभी इवेंट नंबर्स को, जितने भी इवेंट नंबर देखें, ये इवेंट नंबर है 2, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 4 1 लिख सकते हैं, 6 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। यानी यह पता चलता है कि ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये रैशनल हो सकते हैं। यानी रैशनल नंबर इंक्लूड करता है वो सारे नंबर्स को, इवेंट को, ऑड को, प्राइम को, है ना। इवन जीरो को, जिससे होल नंबर, इनको भी इंक्लूड करता है। ये सारे नंबर्स रैशनल हो सकते हैं, है ना। ये सारे नंबर्स क्या हो सकते हैं? रैशनल हो सकते हैं, क्योंकि हम p अपॉन क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और मैंने ये भी बताया कि जीरो को अपॉन में नहीं रख सकते। तो एक तो ये हो गया कि रैशनल नंबर, ये सारे नंबर को हम रैशनल कर सकते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं रैशनल को, तो फिर से चर्चा करूंगा मैं, बट अभी आप देखिए। तो आपने क्या क्या बोला? नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, ये सारे के सारे क्या है? रैशनल है ना। लेकिन क्या ऑल रैशनल, ऑल रैशनल इवन हो सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं, इवन नंबर नहीं। और रैशनल ऑड हो सकता है? नहीं। और रैशनल प्राइम हो सकता है? नहीं। ऑल रैशनल होल हो सकता है? तो नहीं, है ना। ये भी समझना है कि क्या सारे के सारे जो रैशनल नंबर है, सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, है ना, वो इवन नंबर हो सकते हैं? नहीं। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। 3 रैशनल है ना, रैशनल है बट नॉट इवन। 2 रैशनल है बट नॉट, है ना, ऑड, ऑड नहीं हो सकता, है ना। आप बोल सकते हैं 6 रैशनल है बट ये प्राइम नहीं हो सकता, है ना। बट नॉट, मैं नोट नहीं लगाया, सब में नोट लगा देता हूँ, तो ये भी एक कंफ्यूजन रहेगा। नॉट इवन, नॉट ऑड, नॉट प्राइम, प्राइम नहीं हो सकता, है ना। उसी तरह होल नंबर हो सकता है? नहीं। जैसे आप बोल सकते हैं कि सारे रैशनल नंबर में कौन सा नंबर है जो होल नंबर में काउंट नहीं किए जा सकते हैं? कौन सा नंबर? होल नंबर इसे भी इंक्लूड करता है, इसे भी इंक्लूड करता है, और इसे भी इंक्लूड करता है, तो यस, रैशनल नंबर होल हो सकता है। रैशनल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, है ना। क्योंकि होल नंबर, क्योंकि क्यों हो सकते हैं? बिकॉज होल नंबर, होल नंबर्स इंक्लूड करता है किसे? इवन, ऑड, प्राइम, है ना, प्राइम और इवन, प्राइम के साथ साथ
क्या है भाई, प्राइम के साथ साथ नेचुरल, इस सबको इंक्लूड करता है। इसलिए ऑल रेशनल नंबर होल नंबर तो नहीं हो सकता। हाँ, हम सॉरी, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज अगर हम बोलें कि 1/2 रैशनल है तो यस ये रैशनल है, बट नॉट, परंतु ये होल नंबर नहीं। हाँ, ये भी सच है कि होल नंबर इनको इंक्लूड करता है, इन सभी को, इन सभी को होल नंबर इंक्लूड करता है, इंक्लूड करता है। बट सारे रेशनल नंबर्स ये होल नंबर नहीं हो सकते, जो फ्रैक्शन में 1 के अपॉन में, 2 के अपॉन में, ये सब रैशनल तो हो सकते हैं बट होल नंबर नहीं हो सकते। तो रैशनल नंबर को हम थोड़ा यहाँ ये समझें, अब थोड़ा और विस्तार करते हैं और जानते हैं कि रैशनल नंबर को हम और कैसे और कितना समझ सकते हैं, है ना। तो आप ये देखिए कि मैंने ये भी बताया आपको कि रैशनल नंबर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस, एंड डिनोट कैसे करते हैं पता हो गया। डिनोट तो ऐसे करते हैं P/Q के फॉर्म में, इसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, बट हाउ टू एक्सप्रेस द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपने कहा रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्मिनेटिंग फॉर्म में, यानी अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है और वो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए मतलब क्या होगा, आप एग्जाम्पल से समझिए। आप लिखते हैं 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं 0.5, ये टर्मिनेट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। आप लिखते हैं 3/5, 5 से आप इसे डिवाइड करते हैं तो 0.6, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, है ना। आप लिखते हैं 19/5, है ना, 19/5, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 या 15, है ना। इसमें 4 कैरी होता है, डेसिमल है तो 0 लगाने के बाद ये कैंसिल होता है 3.8, तो ये टर्मिनेट हो गया। और भी बड़े से नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर जो कि डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता हो, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये रैशनल है, हाँ ये रैशनल है, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, क्योंकि ये तो P/Q के फॉर्म में है ही, रैशनल क्यों नहीं होगा। लेकिन हम जब डेनोमिनेटर, आपको मालूम होगा, आप लिखते हैं जब P/Q एक नंबर को, तो ये वाली पार्ट आपका न्यूमरेटर होता है, आप इसे शॉर्ट में LR भी बोलते हैं, और ये वाली पार्ट आपका डेनोमिनेटर होता है, और इन शॉर्ट इसे आप DR भी बोलते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन वाले नंबर अगर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, यानी डिवाइड करने पर वो डेसिमल में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाता है, तो आप उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल हो गया, है ना। यानी रैशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं। तो एक तो आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी हाउ टू एक्सप्रेस द रैशनल नंबर, यस ऐसे। ये भी होता है कि क्या हम रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ। डेसिमल को रैशनल नंबर में ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो एक तो हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रैशनल नंबर को हम क्या क्या, एक टर्मिनेटिंग हो सकते हैं और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर बट लगाकर आप रिपीटिंग लिखते हैं, ये रिपीटिंग, तब भी ये रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको 0.333333 कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। इसमें देख सकते हैं कि 3 रिपीट होता जा रहा है, और ये रिपीट ही होता रहेगा जब तक
आप डिवाइड करिए, चाहे जितने मर्जी आप डिवाइड करते रहें, every time you will get 3 3 3 3 3. So rational number can express as terminating as well as non terminating, but repeat होना चाहिए, है ना। आप 2/3 बोलते हैं, 0.66666 कंटिन्यूसली चलता रहता है ना, चलता ही रहेगा। आप इसे डिवाइड करते रहें, ये डिवाइड ऐसे ही होता रहेगा। और ऐसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो आप इसे इस केस में ये भी रैशनल है। क्यों रैशनल है? बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। इसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोबारा P अपॉन Q के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं दोबारा, है ना। आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, है ना। आप इसको डिवाइड करते हैं तो 0.111 आता रहेगा, है ना। उसी तरह अगर आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, अभी आपको ये बता दिया मैंने। और भी एग्जांपल्स बहुत हो सकते हैं कि आप देखेंगे कि रिपीटेशन दिखा रहा है कोई नंबर का, तो वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं आप, 0.235 फिर 3535, ये रिपीट दिखा रहे हैं तो ये भी रैशनल हो सकता है ना। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जो रिपीटिंग हो वो भी रैशनल है, उसे P अपन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन सिखाऊंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ये कंसेप्ट आपको अच्छा से क्लियर करना है। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग एग्जाम में चाहे यूटी हो, फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, एनुअल हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 9th क्लास में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप समझ लेते हैं तो इतना समझने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।